हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर से शेयर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने बोला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 की। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने 3 प्रैक्टिकल सम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा 4th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम है। तो अब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट है ना वो तैयार करनी होती है। तो सबसे पहले टॉप में जो आता है वो सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंडर में हम शेयर कैपिटल, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें दिया है 1,20,000 एंड 1,44,000 हम लेंगे एंड उसके बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लेंगे तो हमको नेट वर्थ मिल जाएगी। मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हम सम अप करेंगे तो नेट वर्थ मिल जाएगा। एंड उसके बाद में हम बोरोड फंड्स लेते हैं। तो बोरोड फंड्स में यहाँ पे लोन दिया हुआ है हमको ऑनली, तो लोन को हम लेंगे तो बोरोड फंड्स हमको मिल जाएगा। तो टोटल फंड्स अवेलेबल जो हमारे पास होगा वो होगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लोन का कॉम्बिनेशन। इसको हमको सम अप करना है, ऐड कर कर हमको टोटल फंड्स अवेलेबल निकालना है। उसके बाद में हमको है ना सेकेंड पार्ट जो होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंडर में हमको टॉप में सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो होता है फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 2,40,000 एंड 3 लाख। उसके बाद में हमको क्या करना होता है, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना होता है। और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है अब तक आप सब जान ही गए होंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। ये जो करंट एसेट्स का अमाउंट है उसको माइनस किया जाता है करंट लायबिलिटी से। करंट एसेट्स के अमाउंट में से माइनस करते हैं हम करंट लायबिलिटीज के अमाउंट को, तो हमको वर्किंग कैपिटल मिलता है। तो एक बार हमको फिक्स एसेट्स पता चल गए और वर्किंग कैपिटल हमको पता चल गया तो फिर हमको टोटल फंड्स अप्लाइड भी मिल जाता है। तो टोटल फंड्स अप्लाइड मिलने के बाद में जो आपका थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम जो हम बनाते हैं एब्सोल्यूट चेंज वाला एंड परसेंटेज चेंज वाला, वो इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि पहले हमको ऑर्डर में पर्टिकुलर्स के अंडर में हमको सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फाइंड आउट कर लेना है। तो बेटर पहले ऑलवेज आप क्या करो, सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फाइंड आउट कर लो एंड फिर एब्सोल्यूट चेंज मतलब आपको डिफरेंस, एब्सोल्यूट चेंज मतलब जैसे अभी तक आपने प्रैक्टिस की कि आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप है ना जो 2017 एंड 2018 का जो भी बैलेंसेस है उनके सारे डिफरेंसेस निकालकर आप एब्सोल्यूट चेंज में लिखोगे और फिर उसी के बेसिस पे हम लोग है ना परसेंटेज चेंज भी निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर और उसको मल्टीप्लाई बाय हम 100 करते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है वो हेडिंग हम देंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स की। जैसे कि ऑलरेडी हमने 3 प्रैक्टिकल सम्स कर लिए हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉप में हेडिंग आएगा, फर्स्ट जो हेडिंग है वो सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो हम लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर कौन कौन से सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से मतलब पैसा आता है तो वो हमको लिखना है। तो कंपनी ने हमको डिटेल दी है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में डिटेल मिली है कि शेयर कैपिटल से आता है फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस से आता है। तो ये दोनों अमाउंट हमको लिखने होंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स के यहाँ पर। तो इससे हमको नेट वर्थ मिलेगी, कंपनी की नेट वर्थ क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल एंड इसका अमाउंट जो है वो आएगा 1,20,000 एंड यहाँ पर 1,44,000। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि है ना सेकेंड ईयर में है ना नेक्स्ट मतलब जैसे 2017 में ये 1,20,000 है तो 2018 में 1,44,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। पहले हम ये पूरा जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है ये कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम है ना थर्ड एंड फोर्थ जो एब्सोल्यूट चेंज वाला एंड परसेंटेज चेंज वाला है वो कंप्लीट करेंगे। तो बी यहाँ पर हम लिख लेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको जब भी आप सॉल्व करते हो, आप वीडियो देखते हो तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है ताकि आपको है ना इसके आइडियाज रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम यूटिलाइज करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है यहाँ पर जो यहाँ पे अमाउंट दिया है वो 48,000 एंड 60,000 दिया है तो हमको वही लेना है। तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। 2017 में 48,000 था एंड 2018 में ये 60,000। तो ये हो गया आपका हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स में इतना आ गया। तो इसके टोटल से अब इसको हम सम अप करेंगे,
अगर आपको चाहिए तो पहले आप इन कॉलम्स को भी है ना इसके साथ साथ कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन क्या होता है जब हम ये इसको वर्टिकल ऑर्डर में कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद में कैलकुलेशन फटाफट हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 1,68,000 एंड यहाँ पर जो टोटल आएगा 0 0 0 एंड 4 0 एंड 1, तो 2,04,000 हमारा टोटल अमाउंट आ गया। नाउ नेक्स्ट हमको मूव करना होगा इसी में सोर्सेस ऑफ फंड्स में भी कहाँ से उधार लिया, डेब्ट कहाँ से, लोन कहाँ से कंपनी ने लिया। तो यहाँ पर हमको ओनली वन अमाउंट दिखाई दे रहा है, डिबेंचर्स नहीं है इस क्वेश्चन में, ओनली लोन का अमाउंट। तो 68,000 का लोन 2017 में लिया एंड 2018 में है ना 1,02,000 का लोन लिया है। तो ये हमको लोन अमाउंट दिखाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये तो नेट वर्थ, ये जो टोटल हमने कैलकुलेट किया है ये नेट वर्थ था कंपनी का। अभी कैपिटल बी में हम है ना बोरोड फंड्स में हम है ना लोन लिख लेंगे। तो बोरोड फंड्स मतलब उधार में बोरोड फंड्स, तो यहाँ पर लोन एंड जो अमाउंट है वो आ जाएगा 68,000 फर्स्ट ईयर में, मतलब 2017 में 68,000, 2018 में 1,02,000। ये अमाउंट आने के बाद में हमें क्या करना है, टोटल फंड्स अवेलेबल का हमको कैलकुलेशन करना है। तो टोटल फंड्स अवेलेबल कहाँ से आएगा, तो दिस अमाउंट एंड ये जो 1,68,000 प्लस 68,000, तो वर्टिकल इसमें ए एंड बी को हम जब सम अप करेंगे तो टोटल फंड्स अवेलेबल मिलेगा हमें। तो यहाँ पर टोटल फंड्स अवेलेबल हम लिखेंगे कितना, कंपनी के पास फंड अवेलेबल है कंपनी को, तो ए प्लस बी मतलब नेट वर्थ प्लस बोरोड फंड्स को हमको सम अप करना है। तो यहाँ पर टोटल आ जाने वाला है, जो टोटल हम करेंगे तो 0 0 0 8 प्लस 8 16 होता है, कैरी ओवर 1 किया, 6 प्लस 6 12 एंड 1 13 एंड कैरी ओवर 1, तो 2,36,000 एंड 2 यहाँ पर 4 प्लस 2 6 0 3, तो 3,06,000। तो इस तरीके से टोटल फंड्स अवेलेबल है कंपनी के पास। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सेकेंड जो पार्ट है वो होगा कि ये जो फंड्स है इसको अप्लाई कहाँ पे किया, कहाँ पे इस पैसे को यूज किया कंपनी ने, यूटिलाइज किस चीजों के लिए किया। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पहला फिक्स्ड हमें एसेट्स, सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स एसेट्स, कंपनी के फिक्स एसेट्स, कितने अमाउंट के फिक्स एसेट्स कंपनी ने लिए। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स पे कंपनी ने 2,40,000 का खर्चा एंड 3 लाख का है ना नेक्स्ट 2018 में किया। तो मतलब 2,40,000 का कंपनी के एसेट्स की वैल्यू मतलब है, एंड वही वैल्यू इंक्रीज होकर 2018 में वो 3 लाख हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लाख 2018 के कॉलम के इसमें। उसके बाद में सेकेंड जो पार्ट यहाँ पर आएगा वो आने वाला है वर्किंग कैपिटल। हमको वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, और वर्किंग कैपिटल जैसे कि हम जानते हैं ये तो डिफरेंस होता है, किसके बीच का डिफरेंस होता है, ये होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल में पहला करंट एसेट्स हम लिख लेंगे। तो करंट एसेट्स जो कंपनी के दिए हुए हैं उसकी अमाउंट हम लिखेंगे। यहाँ पर जो करंट एसेट्स की अमाउंट है, कंपनी के करंट एसेट्स 56,000 एंड 54,000। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि है ना सेकेंड ईयर में मतलब 2018 में है ना ये है ना डिक्रीज हो गया है करंट एसेट्स कंपनी का। तो 56,000 एंड 54,000 हमने लिखा। देन उसमें से हमको लेस करना है, दैट इज बी पार्ट जो है वो करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज यहाँ पर हम लिख लेंगे करंट लायबिलिटीज। फिर यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज का जो अमाउंट दिया है तो वो 60,000 एंड 48,000 दिया है। तो 60,000 एंड 48,000 हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 60,000 एंड 48,000 यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है, करंट लायबिलिटीज में भी डिक्रीज हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर पहले 2017 में जो करंट लायबिलिटीज है वो ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 4,000 ज़्यादा है। तो इसका अमाउंट 4,000 ज़्यादा है। और आप यहाँ पे 2018 में नोटिस करेंगे कि भी करंट एसेट्स ज़्यादा है। तो 54,000 माइनस जब भी हम यहाँ पर 48,000 करेंगे तो यहाँ पर 6,000 आने वाला है। तो 6,000 है ये
इस तरीके से आपकी ये मतलब नेगेटिव वैल्यू हो गई। ये ब्रैकेट में हमने 4000 लिखा है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम किसको टोटल करना है, क्या सम अप करना है, तो ये जो 2,40,000 वाला अमाउंट एंड ये जो वर्किंग कैपिटल ये जो हमें मिला है बी पार्ट है, ये वर्किंग कैपिटल है, तो इसको हमें सम अप कर है ना टोटल फंड्स अप्लाइड करके लिखना है। टोटल फंड्स अप्लाइड मतलब ये जो फंड है कहाँ कहाँ पर अप्लाई हुआ है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो यहाँ अभी हमारा जो आएगा वैल्यूज, यहाँ हेडिंग देंगे हम टोटल फंड्स अप्लाइड। एप्लीकेशन का मतलब यूज कहाँ कहाँ पर किया, तो टोटल फंड्स अप्लाइड ए प्लस बी है, मतलब ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट, तो 2,40,000 एंड ये नेगेटिव है, ये जो ब्रैकेट में है ये मतलब नेगेटिव है, तो 2,40,000 माइनस 4,000 करना है, तो यहाँ पर 2,36,000 आएगा, 2,36,000। फिर यहाँ पर 3 लाख है एंड यहाँ पे 6,000 है, तो 3,06,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने है ना पहले अमाउंट के यूज करते हुए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तैयार कर लिया। अब हमारे लिए है ना जो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम इजीली हम लोग एकदम आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट। अभी हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। हॉरिजॉन्टल ऑर्डर मतलब क्या होता है, आड़ी तरीके से आड़ी रेखा में हम जाएंगे, तो यहाँ पर 1,20,000 और 1,44,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा, वो 24,000 का आएगा। तो इस डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं, मतलब वही फर्क कितने का आया, तो यहाँ पर 24,000 एब्सोल्यूट चेंज है 24,000 एंड देन यहाँ पर 48,000 एंड 68,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 12,000, तो यहाँ पर आएगा 12,000। फिर यहाँ पर जो डिफरेंस है ऑब्वियसली या तो ऐसे प्लस करके लिख लो या ऐसे डिफरेंस ले लो, तो दोनों भी जो अमाउंट आएगा वो 36,000 यहाँ पर आएगा। तो हम थर्ड कॉलम को पहले कंप्लीट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1,02,000 एंड ये जो 68,000 का जो बीच का डिफरेंस यहाँ पर आएगा तो वो 34,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34,000, तो हमको 34,000 लिखना है, यहाँ पर 34,000 आया। फिर अभी हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या आप इसको सम अप करो तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो यहाँ पर आने वाली है 76, यहाँ पर 70,000 आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70,000। उसके बाद में यहाँ पे 2,40,000 एंड 3 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो 60,000 का, तो 60,000 हम लिख लेंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू आएगी 56 एंड 54 के बीच का, तो यहाँ पर ये ना 56 मतलब प्रीवियस ईयर में ये 56 है एंड करंट ईयर में ये 54 है, मतलब 2018 में, प्रीवियस ईयर मतलब 2017, तो यहाँ पे 2000 पहले है ना इंक्रीज था, अभी डिक्रीज हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में 2000 हम लिखेंगे। अभी यहाँ पर 60,000 एंड 48,000 जो है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा, तो यहाँ पर भी हम नोटिस कर रहे हैं कि डिक्रीज हुआ है, तो ये भी नेगेटिव उसमें हम लेंगे, मतलब हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 12,000, इस तरीके से हमको लेना है। फिर यहाँ पर आपका जो टोटल ये सब होने के बाद में यहाँ पर 4,000 एंड 6,000 के बीच का जो डिफरेंस, यहाँ पे 4,000 एंड 6,000 मतलब ये इनको तो आपको यहाँ पे इस तरीके से तो प्लस करना है, क्योंकि हम इनको प्लस करके लेते हैं, तो इसको तो डायरेक्टली हम प्लस कर है ना हम 10,000 यहाँ पर 10,000 ले लेंगे, और इनका आप है ना डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हमारा 10,000 बनकर आता है 10,000, क्योंकि क्या करना होता है हमको फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल को, फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल का हमने यहाँ पर जो वैल्यूज निकाला, जो सॉरी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का जो वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर ये 4,000 नेगेटिव में है, लेकिन इसको हमें ना जब वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जाएंगे तो 4,000 प्लस 6,000, तो टोटल हम यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। यहाँ का जो डिफरेंस है वो 2,000 माइनस, फिर माइनस 12,000, माइनस 2,000 माइनस एंड माइनस 12,000, तो पॉजिटिव 12,000 हो जाता है, तो यहाँ पर 10,000 आएगा डिफरेंस। वो इस तरीके से जब आप दो ब्रैकेट्स नेगेटिव के देखते हो तो आप है ना 10,000 यहाँ पे इस ऑर्डर में ले लोगे, 10,000 इस तरीके से आप टोटल सम अप लोगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है टोटल की यहाँ पर आपका अप्लाइड, इसमें टोटल की यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ का जो बीच का डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली वो 70,000 होगा, क्योंकि पहले भी 70,000 आया है, तो यहाँ पर भी हम 70,000 ले लेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हम लेते हैं, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हम लेते हैं, करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
तो यहाँ पर जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो -2000 है, तो हम यहाँ -2000 लिखेंगे, ये नेगेटिव उसमें है ना। फिर हम माइनस का साइन, ये वाला जो साइन है माइनस का डालेंगे, अलजेब्रा की इक्वेशंस आपने किए होंगे। फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इस जो वैल्यू को नेगेटिव -12,000, क्योंकि ये ब्रैकेट में इसीलिए नेगेटिव -12,000। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आप सॉल्व करते हो तो वो आपका +10,000 आया, तो सॉरी +12,000 आया। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, +12,000 आया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है तो 10,000 आपकी वैल्यू आती है। ये आपको वर्किंग नोट मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके से आप सोचोगे ये 10,000 मिस किस तरीके से आएगा, तो ये 10,000 इस तरीके से आपकी वैल्यू 10,000 निकल कर आती है, इसलिए यहाँ पर हमको 10,000 लेना है। नाउ ये सारे हमने ले लिए। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज चेंज हमको फाइंड आउट करना है कि भाई इंक्रीज है डिक्रीज है क्या है। तो परसेंटेज चेंज के लिए जो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वो इस तरीके से होता है कि भाई एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट चेंज, तो हम परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे वर्किंग नोट के यहाँ पर। इन शॉर्ट में 2-3 वैल्यूज के आपको बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज वाला जो अमाउंट है, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट, एक जनरल वे में प्रीवियस ईयर अमाउंट, इस तरीके से आपको लेना है। इसको मल्टीप्लाई बाय, इसको 100 करना है, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। फिर यहाँ पर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट आपका कितना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली वाली वैल्यू 24,000 है, तो 24,000 को डिवाइड बाय 1,20,000 करना है, मल्टीप्लाई बाय हमको 100 करना है। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे कि भाई 24,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम है ना शेयर कैपिटल, SC मतलब शेयर कैपिटल, उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2-3 कैलकुलेशन में आप लोगों को दिखा देने वाली हूँ। SC मतलब शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पे दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, दिस 2 गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros। नाउ 12 1 are 12, 12 2 are 24 एंड 2 एंड ये 0। तो 20% का जो चेंज हुआ, 20% का इंक्रीज आया, मतलब 20% का इंक्रीज आया। इंक्रीज कैसे पता चला, तो पहले साल में ये है ना 1,20,000 था, दूसरे साल में 1,44,000 हो गया, और 24,000 मतलब यहाँ पे इंक्रीज आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, इस तरीके से हमको लिखना है। नाउ 12,000 एंड 48,000, तो 12,000 अपॉन 48,000 मल्टीप्लाई बाय हमको 100 लेना है। तो इसकी जो वैल्यू हम इस तरीके से, जो सेकंड है आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी R&S लिख देती हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी बता देती हूँ। 12,000 अपॉन 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर वैल्यूज आएंगे, दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros, दिस 1 0 गॉट कैंसिल विद दिस 1 0। एंड फिर आपको किस तरीके से इसमें जाना होगा, तो यहाँ पर 48 2 ज़ा कितना होता है, 96 होता है, तो 2 ज़ा 96। एंड फिर उसके बाद में आपका है ना जो लेफ्ट होता है यहाँ पे 25 आपका आ जाएगा। आप 1200 डिवाइडेड बाय 48 करके देखो, आपको 25 मिलेगा। तो 25% का यहाँ पर 25% का इंक्रीज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25% इंक्रीज। पहले भी प्रीवियस प्रैक्टिकल सम्स में भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको यहाँ पर है ना ये सम अप करके नहीं लेना है, ये जो है सम अप नहीं करना है आपको, इसके बदले क्या करना है, इसकी वैल्यू 36,000 डिवाइड बाय 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर कर ही आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो थर्ड आपका जो अमाउंट होगा वो इस तरीके से होगा, नेट वर्थ का, NW मतलब यहाँ पर नेट वर्थ है, तो नेट वर्थ का जो अमाउंट होगा उसमें आपको क्या करना है, 36,000 को, इसका जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट चेंज है 36,000, तो 36,000 को हम डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पर 1,68,000 और मल्टीप्लाई बाय फिर हम करेंगे 100 से। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 2 0 गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस गॉट कैंसिल विद दिस। अभी आपको क्या करना है, 3600 को आप डिवाइड बाय करोगे यहाँ पर 168 से, 3600 को डिवाइड बाय 168 से करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 21.4285 इस तरीके से आएगी। तो आप इसको है ना राउंडेड कर दोगे, इसको क्या करोगे राउंडेड, ये यहाँ पर 8 होता है जब थर्ड डेसिमल के बाद जब थर्ड डिजिट है ना पाई या 5 से ज्यादा होता है तो आप एक है ना एक इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपने लोअर क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर 21.43% आपका टोटल फंड्स का जो है
यहाँ पे नेटवर्थ का ये जो इंक्रीज इन नेटवर्थ है वो 21.43% इंक्रीज इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बोरोड फंड्स का, तो बोरोड फंड का भी सेम वे में आपको कैलकुलेशंस करना है, सेम वे में आप कैलकुलेशन करेंगे। तो 34, यहाँ पे आप एक और ट्रिक देती हूँ आपको, अभी यहाँ पर 34 है, ये 3 zeros है, ये 3 zeros भूल जाइए, चलिए इनको आप, क्योंकि यहाँ पे भी 3 0 यहाँ पे भी 3 0, अब डायरेक्ट आप 34 2 68 होता है, तो मतलब आपका जो यहाँ पर इंक्रीज है वो 2 आया, 2 आना मतलब क्या हुआ आपका 50% का इंक्रीज, मतलब ये है ना 50% का इंक्रीज हुआ, क्योंकि है ना 68 का आधा होता है 34, तो 50% का इंक्रीज यहाँ पर हुआ है, तो आप 50% इंक्रीज लिखोगे। हर वैल्यू का कैलकुलेशन अब नहीं बता रही हूँ, आप निकाल सकते हो। अभी 70,000 को आपको डिवाइड बाय करना है 2,36,000 से, तो ये जो टोटल फंड्स अवेलेबल है, टोटल फंड्स अवेलेबल का आप निकाल रहे हो, अवेलेबल का परसेंटेज जो आप निकाल रहे हो परसेंटेज, तो उसमें आपको लिखना है 70,000 एंड उसको डिवाइड बाय करोगे 2,36,000 से एंड मल्टीप्लाई बाय करोगे 100 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आपका अमाउंट रहने वाला है कि परसेंटेज में जो आएगा वो डेसिमल्स में आने वाला है, तो वो इस तरीके से होगा कि भाई आप कैलकुलेट करके देखिएगा। अभी सारे में एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी रहता है मैं इतना डिटेल में क्यों बताती हूँ, हम कर लेंगे। तो 6610 इस तरीके से वैल्यूज आएंगे आपके, तो आपको क्या करना, ओनली 2 डिजिट तक रखना है, तो 29.66% आपकी वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 29.66%। तो मैंने आपसे कहा है परसेंटेज में कभी भी आप सम अप इस तरीके से टोटल करके नहीं लिखना है, आपको टोटल करके नहीं लिखना है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम आएंगे 60,000 को आपको डिवाइड बाय 2,40,000 करना है। तो जब आप 60,000 को डिवाइड बाय 2,40,000 आप करोगे तो जो वैल्यू आपको आएगी वो 25% आने वाले, 25% कैलकुलेट करके देखिएगा, तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम इंक्रीज कर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 2,000 को डिवाइड बाय आपको डिवाइड बाय 56,000 एंड मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 100, तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो 3.5714 इस तरीके से होगा। तो आप इसको ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव उसका है ना, तो ब्रैकेट में ही 3.57% इंक्रीज का आप साइन करके लिख दोगे इंक्रीज। ठीक है, तो उसके बाद में 12,000 एंड ये 60,000, तो इसके लिए भी आपको जस्ट जनरल आइडिया है कि आपको इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो 12,000 को आपको 12,000 को 60,000 से डिवाइड करना है। आपको क्या करना होगा, 12,000 को डिवाइड बाय 60,000 करोगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 20% आने वाली है, 20% वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 20% और नेगेटिव, आपको इसको नेगेटिव करके लेना है, क्योंकि नेगेटिव इंक्रीज नहीं, यहाँ पर सॉरी आप यहाँ पर डिक्रीज करके लिखोगे कि यहाँ पर वैल्यूज डिक्रीज हुई है, जो वैल्यू अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ है। बोलते बोलते कभी कभी ये डिक्रीज, तो डाउनवर्ड एरो दिखाना है, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है तो डाउनवर्ड एरो हम दिखा देंगे। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 10,000 को हम डिवाइड बाय 10,000 को डिवाइड बाय हमको करना होगा 4,000, 10,000 को हम डिवाइड बाय 4,000 करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो 250%, तो हम है ना नेगेटिव उसका 250% का मतलब डिक्रीज, इसको है ना हम यहाँ पर 250% का डिक्रीज हम दिखाएंगे, क्योंकि डिक्रीज हुआ है एक तरीके से करके वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल का ये, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट एसेट्स वो कम है और करंट लायबिलिटीज है वो क्या है, ज़्यादा है। आप इस तरीके से नोटिस करोगे करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर है ना एक तरीके से वैल्यूज में डिक्रीज हो गया, इनका वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज आ गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है 70,000 उसको डिवाइड बाय 2,36,000 करोगे, तो सेम ये 29.66%, तो ये इंक्रीज वाली वैल्यू हमको लेनी है, तो 29.66% इंक्रीज हुआ है करके हमको बताना है। तो इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। तो आई होप ये कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया नहीं, उसके लिए आपको यही मेथड यूज करना है। आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में कैलसी यूज करने मिलने वाला है नहीं, इसलिए प्रैक्टिस उसके हिसाब से ही कीजिएगा
ताकि आप क्विक हो, आपके कैलकुलेशन पार्ट में आप क्विक हो। तो क्वेश्चन इसकी सोल्यूशन की आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।